जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की शाम बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पूरे देश में इस हादसे को लेकर चिंता है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों गए श्रद्धालु वहां इस समय अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं। और जिनके परिवार के लोग वहां पर हैं, जाहिर सी बात है उनकी चिंता इस समय बढ़ गई है। लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की बात करें तो यहाँ के कस्बा कमलापुर से भी श्रद्धालुओं की एक टुकड़ी अमरनाथ यात्रा पर गई हुई थी और इस समय हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, कमलापुर के रहने वाले आयुष तिवारी। आयुष जी, बताइए, जब हादसा हुआ उस समय आप लोग कहाँ पर थे, क्या मंजर था वहाँ का? हम लोग छह लोगों के साथ अमरनाथ की दर्शन करके करीब 4 बजे हम लोग नीचे उतर के बस सीढ़ियों के पास एक भंडारा था, वही भोजन कर रहे थे। तभी सेना के एक जवान ने हम लोगों को बताया कि चेतावनी दी कि तुरंत आप लोग निकलिए, यहाँ पे आफत आने वाली है और ये पहाड़ जो सामने देख रहे हैं ये गिरने वाला है। बस उनकी चेतावनी सुन के हम लोग डर के मारे बस भागने लगे। भागते भागते भाग ही रहे थे कि करीब बस 2 या 3-4 मिनट बाद पीछे से एक बहुत बड़ा सैलाब पानी का तो बहता हुआ पहाड़ से नीचे की ओर भागा। उसके साथ इतनी तेज आवाज थी, उस आवाज के साथ लोगों की चीख पुकार भगदड़। हम लोग बस पीछे घूम के देखा नहीं, भागते भागते बस ऊपर की भाग रहे थे और नीचे खाली सिर्फ आवाजें आ रही थी, बड़ी तेज पानी की, पत्थरों की और लोगों की। जी, बस भगवान की दया थी कि बस मौत आके पास से गुजर गई। जी बिल्कुल, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद रहा। आप ये बताइए कि कितने लोग आप लोग वहाँ पर गए थे, कौन-कौन लोग गए थे? और जैसा कि आपने बताया था अभी कि 2 लोग वहाँ फँस भी गए थे ऊपर, कौन लोग वो फँसे थे और इस समय वो कहाँ हैं? जी, उसमें से हम लोग 43 लोग सीतापुर जनपद से गए हुए थे और अलग-अलग बैचों से हम लोगों ने वाटलाट से चढ़ाई आरंभ की थी। और हम लोग जो हमारे साथ 2 साथी थे, संतोष गुप्ता और वो गोविंद गुप्ता, जिसमें से गोविंद जो थोड़ा विकलांग भी है, वो आरती की 5-6 बजे वहाँ पे आरती होती है गुफा जी पे भगवान जी की, तो उसके दर्शन के लिए वो 6 बजे रुक गया वहीं पे, गुफा के पास ही था। और गुफा के थोड़ा साइड ऊंची एरिया में 6 बजे वो आरती करके वो नीचे आना चाहता था। बस उसी समय हम लोग तो आगे इधर भाग आए थे, वो वहीं फंस गया क्योंकि दिव्यांग था और वो भाग सकता नहीं था, इसलिए गुफा ही पे रह गया वो। फिर सेना के जवानों ने उसको बेस कैंप में रोका। आज सुबह घोड़े की मदद से आज वो यहाँ वाटलाट पे उसको आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं, आपके दोनों साथी जो वहाँ फंस गए थे? जी हाँ, पहुंच गए हैं। कुल कितने लोग आप लोग थे, कौन-कौन लोग थे और इस समय वहाँ पर क्या मंजर है? इस समय सेना के बस जहाजों हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई पड़ रही, सामने दिखाई पड़ रहे हैं और लोग बड़ा भयानक स्थिति में बड़े डरे सहमे हुए हैं और बस वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ से कैसे भी वो जम्मू या श्रीनगर पहुंच सकें। और हमारे साथ करीब 43 लोग गए थे, जिसमें से संतोष गुप्ता, गोविंद गुप्ता, अनुज त्रिपाठी, संजय सिंह, लालता, रजनीश पांडे, दीपक, डॉक्टर सुशांत विश्वास, दीपू दास, तुहीन मंडल, शेखर शर्मा, पार्थिव दास और अनुज त्रिपाठी, आदि से 43 लोग हम लोग हुए थे। इस समय आप लोग कहाँ पर रुके हुए हैं और वापसी का क्या बताया जा रहा है? अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि खबरों में सब लोग देख सकते हैं। रात भर रेस्क्यू चला है और सुबह होने के बाद रेस्क्यू में तेजी आ गई है। इस समय वहाँ पर आप लोग कहाँ हैं? हम लोगों ने बालटाल एक एरिया से चढ़ने का निर्णय लिया था, उसी बालटाल टापू पे रुके हुए हैं और यहाँ पे सेना जो उसकी यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था है कि हम लोगों को 3 बजे सुबह कल के लिए वो साधन सुलभ कराएगा और हम लोगों को यहाँ से बालटाल से वो जम्मू पहुँचाएगा।
जी, ये बिल्कुल। तो सेना के वहाँ अधिकारियों द्वारा वहाँ बताया गया है। जी, वहाँ पर जहाँ आप लोग रुके हुए हैं, वहाँ इस जी। समय क्या व्यवस्थाएँ हैं प्रशासन की और सेना की? और हादसे के बाद सेना की क्या कुछ भूमिका दिखाई दी? चूँकि खबरों में जो सामने हम लोग देख पा रहे हैं, सेना बिल्कुल देवदूत बनी वहाँ नज़र आ रही है। आप वहाँ क्या देख रहे हैं इस समय? हम तो ये कहते हैं कि ये सेना ना हो तो हम लोग दर्शन कर ही नहीं सकते। जी, आप बस सेना की है जिसके बलबूते श्रद्धालु वहाँ तक पहुँच पाते हैं और वहाँ से सुरक्षित यहाँ आ पाते हैं। यहाँ पे भंडारे लगे हैं, एवं नमः शिवाय मंडल का है और शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ का है, जी, जो हम लोगों को भोजन सुलभ करा रहा है निःशुल्क। जी, और कश्मीरियों के छोटे-छोटे खोली टाइप के बूथ यहाँ बने हुए हैं, अस्थाई टाइप के, जो वो टीन के, उसी में हम लोगों रुकने की व्यवस्था है, यहीं रुक रहे हैं। और सेना का भी इस कैंप तो थोड़ा आगे हमारे जहाँ हम लोग रुके हैं उससे थोड़े आगे हुए है। उसकी टीमें आती हैं शाम को, आपको मेडिकल या आपकी जो असुविधा होती है वो साफ करने का प्रयास करते हैं। ये बस अपने सेना के बलबूते हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और उसी के रहमो करम पर हम लोग यहाँ पे सुरक्षित जा पाए। जी, बिल्कुल, सेना की देख-रेख में आप लोग हैं और जो भी हादसे के बाद वहाँ पर भागदौड़ संभाली हुई है सेना जी, और जी, एनडीआरएफ की टीम ने संभाली। हालाँकि कई और एजेंसियाँ भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन सेना का बहुत बड़ा रोल, जैसा कि जी, सब जी, लोग देख रहे हैं खबरों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जी, लोग जैसा आपने बताया सुबह 3 बजे वहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे। जी, जी, तो बहुत-बहुत ऊपर वाले का भी शुक्रिया है और लोगों की दुआएँ हैं, शुभचिंतकों के घरवालों की कि खैर कोई अनहोनी जी, सीतापुर जी, जिले में अभी तक नहीं सुनाई दी है, सब लोग सकुशल हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इंडिया से जुड़ने के लिए। जी, जी, थैंक यू, धन्यवाद भैया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।